अब बात करेंगे कल्याण डोंबिवली की, जहां महानगर पालिका के शक्तिधाम अस्पताल में कुटुंब नियोजन ऑपरेशन के दौरान 30 वर्षीय महिला शांति देवी मौर्य की मौत हो गई। परिजनों ने ऑपरेशन के लिए महिला को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने बेहोशी का इंजेक्शन दिया, जिसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने निजी अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंस मंगवाई, लेकिन रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि महानगर पालिका के अस्पताल में आईसीयू सुविधा न होने के बावजूद महिलाओं की सर्जरी की जा रही है। डॉक्टरों ने बताया कि अगर ऑपरेशन के दौरान किसी महिला की हालत बिगड़ती है तो उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहीं 1 महीने पहले शास्त्री नगर अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद एक बार फिर महानगर पालिका के अस्पताल में महिला की मौत ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महानगर पालिका के प्रभारी आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड़ की पत्नी को एमडी पैथोलॉजी विभाग में 48 घंटे के भीतर भर्ती करने के नियमों के उल्लंघन का मामला भी सामने आया था। उस वक्त वैद्यकीय अधिकारी दीपा शुक्ला ने कहा था कि महिलाओं की मौत रोकने के लिए भर्ती की गई है, लेकिन ताजा घटना ने महानगर पालिका के स्वास्थ्य सेवाओं के दावों की पोल खोल दी है। वहीं घटना के बाद स्थानीय नागरिकों और परिजनों में आक्रोश है। महानगर पालिका की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। प्रमोद चौहान है। अखिलेश मौर्य मेरे अच्छे फ्रेंड है। उन्होंने अपनी वाइफ को लेकर आया था फ्राइडे में ऑपरेशन के लिए, पथरी के लिए ऑपरेशन के लिए, बरोबर है। और उनके पेट में 2 महीने का लड़का था। तो उन्होंने 3 दिन हम लोग को घुमाया कि ऑपरेशन होगा। तो आज का डेट था मंडे का। उन्होंने बोला मंडे को 3 बजे हम लोग ऑपरेशन थिएटर में मिलेंगे, ऑपरेशन करेंगे। तो हम लोग को 4 बजे हम लोग को जाने दिया नहीं। उन्होंने बोला अभी नहीं, ऑपरेशन होने के बाद बुलाऊंगा। बाद में हम लोग जबरदस्ती कि हमको मिलने दो, हम लोग को ऑफिस में लेके बोले उनको हमने भूल का इंजेक्शन दिया है और वो तंबाकू खाते उनकी जान गई। और प्रशासन से यही मांगे मेरा जो हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम हो, उनके घर वालों को न्याय मिलना चाहिए। असं एक या दुर्घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. आम्हाला जशी ही कल्पना मिळाली त्यावेळेस आम्ही सगळे इथं आलो. खरं म्हणजे जेव्हा आम्ही पेशंटच्या नातेवाईकांना भेटलो त्यावेळेस त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आम्ही इथं स्टोनचं ऑपरेशन करण्यासाठी पाठवलं. पण वास्तविक हे हॉस्पिटल हे प्रसूतिगृह असल्यामुळे इथं स्टोनचं ऑपरेशन होणं शक्य नाही. डॉक्टरला विचारणा केली, आमदार साहेब असतील, नितीन निकम असेल, शैलेश तिवारी असतील, आम्ही सगळे मंडळी इकडे आलो. मनोज नायर असतील, आम्ही सगळी मंडळी इथं आलो. त्यावेळेस डॉक्टरांना विचारणा आम्ही या संदर्भात केली. त्यावेळेस असं समजलं की ती महिला आहे 8.3 वीक्सची प्रेग्नंट होती आणि ती अबॉर्शनसाठी आलेली. वास्तविक ह्याच्या जे प्रक्रिया करताना तिचा दुर्दैवी असा मृत्यू झाला. पण ह्याच्यामध्ये जेव्हा आम्ही डॉक्टरांना हे सगळ्या माहिती विचारली तर त्यांनी सांगितलं की आम्ही तेव्हा तिला ॲनेस्थेशिया दिली, त्याच्यामध्ये ती कोलॅप्स झाली आणि मग नंतर तिला आम्ही दुसऱ्या हॉस्पिटलला रिफर केलं. त्याच्यामध्ये तिचा वाटेतच मृत्यू झाला. मला वाटतं ही सगळी टेक्निकल बाब असल्यामुळे याचं पोस्टमॉर्टम झाल्यानंतर आणि कुठे कुठे जर याच्यामध्ये कोणाकोणाची हलगर्जीपणा जर आढळून आला तर निश्चितपणे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची आम्ही सगळेजण मागणी करतो. वास्तविक कसं आहे, इथं एक साधारण जेव्हापासून या हॉस्पिटल जेव्हा लोकार्पण झालं त्या दिवसापासून साधारण 100 डिलिव्हरीज इथे झालेल्या आहेत. योग्य चांगलं असं गरिबांना इथं सुविधा प्रोव्हाइड होते. त्याच्यामध्ये ज्या लॅक्युनास आहेत, म्हणजे ज्या जर समजा आयसीयू नाही आहे किंवा असे ज्या NICU पाहिजे त्या ह्या सगळ्या गोष्टी नसतील तर निश्चितपणे आम्ही प्रशासनाच्याकडे मागणी करून इथं ज्या सुविधा आपल्या इथं नाही आहेत त्या पुरवण्याचा आपण प्रयत्न करतो. आज इथं जी दुर्घटना झाली आहे ते खूप दुखत आहे आणि जे काही झालेलं आहे ते आता पोस्टमॉर्टम करण्यासाठी बॉडी पाठवतो आम्ही आणि जे काही त्याच्यात रिपोर्ट येईल ते काय डॉक्टरांचे किंवा कोणाचे दोष आम्हाला भेटतील त्यांच्यावर आम्ही कारवाई नक्की करू. याच्यात पोलीस तपास करून त्यांनी आपल्याला निर्णय देतील.